नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए एकदम हेल्दी और एकदम यूनिक, साथ ही साथ एकदम टेस्टी मिठाई की रेसिपी। ना ही आपको इसको बनाने के लिए गैस जलाना है, ना ही कोई तामझाम करना है। एकदम आसान तरीका है ये मिठाई बनाने का। बिना गैस जलाए बहुत टेस्टी और हेल्दी आपकी मिठाई बनके रेडी होगी। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, हम जब रेगुलर बेसिस पे कुछ तीखा चटपटा खाते हैं तो हमें थोड़ा सा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। तो जब भी हमें अगर इस तरह से मीठा खाने की क्रेविंग हो तो हम इसे एकदम इंस्टेंट बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है बनाने का। आप बच्चों को तो डेली बेसिस पे दे सकते हैं। तो चलिए उसके साथ मेरे किचन में। तो मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी सबसे पहले इस तरह का मीठा जार, छोटा वाला जार लूँगी मैं, और इसी में डालूंगी मैं 10 से आसपास बादाम। ये मैं अंदर की फिलिंग बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पे डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के आसपास नारियल का बुरादा। दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में लीजिए। और यहाँ पे मिठास के लिए मैं डालूंगी गुड़। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला गुड़ लिया है। आप चाहे तो वो ब्लैक वाला या ब्राउन वाला भी गुड़ ले सकते हैं। जिस तरीके का आप गुड़ डालोगे आपकी फीलिंग उसी कलर से बनेगी। तो इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देख लीजिए हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देख लीजिए आप। अब इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में, ट्रांसफ़र कर दूँगी प्लेट के अंदर पूरा मिक्सचर। ये अंदर की फीलिंग बनेगी और ऊपर की फीलिंग के लिए मैं अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी नारियल के बुरादे की वजह से एकदम अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। अगर ये बाइंड ना हो बाई चांस तो आप क्या कीजिए, हल्का सा 2 बूंद के आसपास दूध डाल दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने नारियल का बुरादा डाला हुआ है तो उसी से बाइंड हो जाएगा। बट अगर नहीं हो रहा है बाई चांस तो आप यहाँ पे 2 बूंद के आसपास दूध डाल दीजिए और उसके बाद इसको डो की तरफ बांध लीजिए ताकि अच्छे से ये बाइंड होने लगेगा। तो छोटे छोटे से बॉल्स मैंने बना ली, देख सकते हैं आप। इस तरीके से सारी बॉल्स बना के रेडी कर ली। आपको जिस साइज की मिठाई बनाए उस हिसाब से आप यहाँ पे बॉल्स बना लीजिए। अब ऊपर की फिलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूंगी दूसरा मिक्सी जार इसी तरीके से, और इसी के अंदर मैं डालूंगी 2 कप के आसपास रोस्टेड चना। ये भुना हुआ चना है विदाउट सोल्ट। मार्केट में 2 तरीके के चने मिलते हैं, एक सोल्ट वाला, नमक वाला, एक विदाउट नमक वाला। तो आपको मिठाई बनाने के लिए बिना नमक वाला चना लेना है, भुना हुआ चना लेना है आपको। ये बहुत हेल्दी बनता है दोस्तों। तो 2 कप के आसपास मैंने भुना चना लिया। तो 1 बड़ा कप भर के मैंने यहाँ पे गुड़ डाला हुआ है। ये मैंने देसी ब्राउन वाला गुड़ लिया, तो इससे कलर आपका ऊपर एकदम ब्राउन रहेगा। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 2 कप चना के सामने 1 कप गुड़। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2-3 टेबलस्पून आप गुड़ बढ़ा सकते हो। तो दोनों को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया। देख लीजिए एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, एकदम पाउडर हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा दोस्तों। अब इसे मैं निकालूंगी अलग से बर्तन में। आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, गुड़ की जगह पे आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी पर्पज से मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है, बहुत बेस्ट रहता है रिजल्ट। अब मैं इस तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी एक बार। मिठास अगर कम ज़्यादा आपको रखना है वो आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। अब इसे हमें बाइंड करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे घी। देसी घी डालूंगी। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, एकदम पिघला हुआ घी लेना है आपको। हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। यहाँ पे जमा हुआ घी आपको नहीं डालना है। इसी तरह से घी को पिघला लेना है हल्का सा, और हल्का गर्म होना चाहिए घी। तो घी एक साथ पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी। करीबन 6 से 7 टेबलस्पून के आसपास मैंने डाला है। और इसे मैं कर लूँगी मिक्स। अगर और घी की जरूरत पड़ेगी तो मैं और डालूंगी इसके अंदर। जितना घी की जरूरत पड़ेगी, बाइंड जितने में होगा जितना मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी। आप चाहे तो आधा घी और आधा दूध से भी इसको बाइंड कर सकते हैं। दूध से डालने से क्या होगा, या फिर पूरा आप दूध से भी बाइंड कर सकते हैं। बट दूध वाली मिठाई आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, घी वाली मिठाई आपकी बिगड़ेगी नहीं, काफ़ी टाइम तक चलेगी, लॉन्ग टाइम तक। और दूध वाली मिठाई थोड़े टाइम तक ही चलेगी। तो ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरीके से बनाना है। या फिर आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए। तो देख लीजिए अच्छे से बाइंड हो चुका है, हाथ में लेने पर इस तरह से बाइंड हो रहा है। देख सकते हैं एक डो की तरह हो चुका है ये, मीन्स एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हाथों को मैं सबसे पहले कर लूँगी क्लीन, क्योंकि ये हाथों में बहुत चिपकेगा वरना। क्लीन करने के बाद हाथों को मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ले लूँगी इस तरीके से डो। हमको जिस हिसाब से मिठाई की साइज़ रखनी है उस हिसाब से आपको लेना है। मीडियम साइज़ का बनाएंगे हम, या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा डो ले लिया, उसको इस तरह से चिपका लिया और अंदर ये वाली फिलिंग डाल दी मैंने, जो मैंने बना के रखी थी वो वाली। और इस तरीके से हाथों से इसको मसल लिया है।
इसमें क्रैक नहीं रहने चाहिए, खास ध्यान रखना है। उसके बाद हथेली की मदद से मैं इसे गोल राउंड शेप दे दूंगी। कितना अच्छे से गोल हो चुका है ये। आप लड्डू बनाना चाहे तो इसी तरीके से रहने दीजिए। लड्डू एकदम परफेक्टली हो चुका है हमारा। बट मिठाई का शेप देना तो मैं हल्का से इसको चिपटा कर दूंगी इस तरह हथेलों की मदद से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो सेम मिठाई पेड़ा जिस तरीके से होता है सेम उस तरह का इसका शेप आपको दे देना है। देख लीजिए कितना अच्छा टेस्टी नजर आ रहा है। जितना अच्छा ये दिखने में नजर आ रहा है, खाने में उससे भी कई ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी बनता है दोस्तों। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये हमने भुने चने की मिठाई बनाई, ऐसा लगेगा हम बेसन के लड्डू खा रहे हैं। इसी तरीके से सेम मेथड से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। अंदर फिलिंग को डालूंगी और इस तरह से कवर कर दूंगी, हाथों की मदद से मसल लूँगी। यहाँ पे खास ध्यान रखना है क्रैक नहीं रहना चाहिए। और बाइंडिंग के लिए मैंने बताया आप घी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं या फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सारे पेड़े में बना के रेडी कर लूँ। तो देख लीजिए हमारे सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। कितने अच्छे नज़ारे आ रहे हैं एकदम। मैंने छोटी छोटी साइज़ के बनाए, आप चाहे तो बड़ी साइज़ के भी इसे बना सकते हैं। ऐसे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं बट हल्का सा लुक अच्छा है इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है सिल्वर की परत, जो हम काजू कतली पे लगाते हैं वही वाली। और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसी के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। आप चाहे तो इसे काजू से या बादाम से किसी भी चीज़ से अच्छे से कर सकते हैं, या फिर पिस्ता से भी, पिस्ता की कतरन भी आप डाल के इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिल्वर की परत डाली हुई है ताकि लुक अच्छा आए। तो देख लीजिए फाइनली इंस्टेंट हमारी मिठाई बनके रेडी हो चुकी है। इतनी हेल्दी, इतनी टेस्टी है। आप बच्चों को डेली बेसिस पे भी देते हैं तो बहुत टेस्ट में और प्रोटीन से, कैल्शियम से भरपूर है, क्योंकि हमने जो चीज़ें यूज़ की सारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से मिठाई आप बना के रख सकते हैं, काफ़ी दिन एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या कभी भी हमको अगर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो हम इस तरीके से बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत तामझाम भी नहीं करना है, बहुत जल्दी से ये मिठाई बनके दोस्तों रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये मिठाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा इस मिठाई को बनाना, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन दी है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।